बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मेहंदी कलर पे बनने वाला हमारा ज़बरदस्त और यूनिक सा आज का डिज़ाइन अरहम कलेक्शन के न्यू सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा अगर आपको पसंद आती है। तो बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ। सबसे पहले मेजरमेंट पे जाते हैं। तो कफ़ की बात की जाए, सबसे पहले आपने कफ़ का हाफ़ कर लेना है, लेंथ वाइज भी हाफ़ कर लेना है और विड्थ वाइज भी हाफ़ कर लेना है। यहाँ पे आपको एक पॉइंट मिल जाएगा। इस पॉइंट से आपने अच्छी तरीके से तसल्ली कर लेनी है कि आपकी जो यहाँ पे जो आपने डिवाइड किया है इसको, ये बिल्कुल इक्वल है। जांचने के बाद आपने एक पॉइंट ऊपर और एक पॉइंट नीचे की तरफ दोनों साइड्स पे यहाँ पे निशानात विजिबल कर लेने हैं। ये अब आपका सेंटर पॉइंट आ चुका है। अब ये निशानात विजिबल करने के बाद आपने 2 पॉइंट ऊपर 2 पॉइंट नीचे की तरफ डिज़ाइन जो हमारा है उसकी मेजरमेंट कर लेनी है। इसी तरीके से आपने 3 जो 2-2 पॉइंट के निशानात हैं वो लेफ़्ट और राइट पे लगा के इस तरीके से अपना जो बॉक्स है वो कंप्लीट करना है। अगर आपके पास इंची टेप स्केल वाला है तो आप इससे ही निशानात लगा सकते हैं, नहीं तो आप स्केल को यूज़ करते हुए भी इन स्ट्रेट लाइंस को लगा सकते हैं। थोड़ा सा कोशिश आपने ये करनी है कि लाइंस बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं लाइंस पे हमारा डिज़ाइन बनेगा। तो कोशिश करनी है ताकि हमारा जो लुक है, जो फाइनल हमारी लुक है वो खूबसूरती से है। 1.25 इंच यहाँ पे देख सकते हैं हमारा डिज़ाइन की लेंथ है। और विड्थ की बात की जाए तो वो तकरीबन 1 इंच बन रही है। 1 इंच से तकरीबन 1 पॉइंट या 1.5 पॉइंट 1 इंच से 2 पॉइंट हमारी जो विड्थ है वो कम है। तो यहाँ पे अब हमारी पट्टी है, तो ये जोड़ा मेरा थोड़ा साइज़ में कम है, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ले सकते हैं। तो यहाँ पे जिस जगह पे आपका यानी कट है, कट से नीचे ठोकी की सिलाई से आपने बटन का गैप देना है। मैंने यहाँ पे स्नैप्स बटन लगाने 4 पार्ट बटन लगाने हैं, तो मैंने उसके हिसाब से साइज़ दिया। अगर आप काज करवाना चाहते हैं तो 1.25 इंच का आपने गैप लाजमी देना है, यानी 1 इंच से 2 पॉइंट कम देने। तो यहाँ पे इस तरीके से आपने जो हमारे बटन्स के गैप्स हैं, जो बटन्स के साइज़ हैं, इनको आपने अच्छे तरीके से यहाँ पे चेक कर लेना है, पहले मैयर कर लेना है और उनके निशानात विजिबल कर लेनी है, ताकि आपको अच्छे तरीके से हमारा जो डिज़ाइन है वो मिडल में आ जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने 2-2 पॉइंट पे तकरीबन इनफ होते हैं। 4 पार्ट बटन की विड्थ इतनी ज़्यादा नहीं होती और थोड़ा बहुत स्पेस हमें डिज़ाइनिंग के बाद भी मिल जाएगा। तो आपने इस तरीके से अपनी साइजेस क्लियर कर लेने हैं। अब विड्थ वाइज इसी तरीके से सबसे पहले आपने मिडल का निशान लगाना है और उसके बाद 2-2 पॉइंट हमने लेफ़्ट और राइट सेम एज जिस कफ में हमने बनाए साइजेस लिए हैं, इसी तरीके से आपने कफ इसमें फ्रंट पट्टी में ले लेना है। तो 1 पॉइंट हमारा एंड से बच जाएगा और एक हमारा स्टार्टिंग में आ जाएगा। तो ये देखिए हमारे 2-3 बॉक्सेस जो हैं हमारे यहाँ पे बन चुके हैं। मिडल में तकरीबन हमारा 1.25-2 इंच ही साइज़ आ रहा है। तो ये एज अ लक हुआ है, एज अ प्लानिंग नहीं हुआ। तो ये आप पे डिपेंड करता है, लेकिन बड़ा सूट जब आप बनाएंगे तो ये गैप ज़्यादा होगा। तो आपने सेंटर में रख के, जिस तरह कफ का हमने सेंटर किया, इसी तरीके से गैप पर सेंटर करके आपने इसको बना लेना है। तो ये हमारा तरीकाकार है। इसका भी 3 साइजेस हमारे फ्रंट का जो मिडल का निशान है लगाने के बाद आपने इस तरीके से 3 लेफ़्ट और 3 राइट दोनों तरफ पे आपने टोटल ये 7 हमारे जो फ्लैप्स हैं, फ्लॉप्स हैं, या इनको आप मुस्ततील डब्बे कह सकते हैं, या बॉक्सेस हैं, ये आप बना सकते हैं। तो इस तरीके से 4 बॉक्सेस हमने यहाँ पे बना लिए। अब इसी तरीके से सेम एज इट यही मेथड यूज़ करते हुए अगर यहाँ पे आप बड़ा सूट बना रहे हैं तो आपने कम से कम जो लेंथ है वो स्टार्ट करनी है बैन की 1.5 इंच से, या 2 इंच से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये क्योंकि ये छोटा सूट है तो मैंने 1 इंच रखा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरा जो बैन है इसका साइज़ है तकरीबन 13.5 पौने 14 के करीब है। तो आप जब बड़ा लगाएंगे, बड़ा बैन बनाएंगे 17, 17.5, 18, तो उसमें आपने जो स्टार्टिंग पॉइंट है बैन का वो आपने कम से कम 1.5 इंच या 2 इंच तक आपने लेके जाना है। तो सेम एज इट यही मेथड जो हमने कफ में किया, सेम एज इट इसी तरीके से हमने ये बॉक्सेस हमारे बैन पे भी बना लेने हैं। लेफ़्ट और राइट दोनों साइड्स का कम्बिनेशन आपने एडजस्ट करना है या चेक करना है, मैयर करके बनाना है, ताकि जब फाइनल लुक आए तो हमारी खूबसूरत लुक आए। अब हमने ये चीज़ बनानी है, इसको हाथ की मदद से बनाना है। तो इसको बनाने का जो आसान सा तरीका ये है, टाइम भी कम बचेगा, आपका टाइम भी बचेगा और आसानी के साथ आप बना पाएंगे। जितने भी आपके कॉर्नर्स आ रहे हैं इनको सबसे पहले आपने इस तरीके से नीडल से होल कर लेने हैं, छोटे छोटे होल कर लेने हैं। दूसरी साइड से आपकी रहनुमाई आपको मिल जाएगी। ये बहुत आसान सी टेक्निक है और इससे आपका डिज़ाइन भी जल्दी बनेगा और आपको परेशानी भी नहीं होगी। तो आपने सबसे पहले इस तरीके से होल कर लेने हैं। होल करने के बाद यहाँ पे आपने जो भी कलर ब्लैक यूज़ कर रहे हैं या जो भी आप लाइट कलर यूज़ करें, मैं आपको ये मशवरा दूंगा, एक आप ब्लैक का कम्बिनेशन बना लें, दूसरा आप कोई भी कलर ले सकते हैं, मैरून ले सकते हैं, रेड ले सकते हैं, लेकिन वो कपड़े पे डिपेंड करते हैं और आपके कस्टमर पे भी डिपेंड करता है
कि आपका कस्टमर कैसे रंग जो है वो पसंद करता है। कुछ कस्टमर्स होते हैं जो कि सोबर डिज़ाइनिंग पसंद करते हैं, या आप ऐसे कह सकते हैं लाइट डिज़ाइनिंग कलर्स की चूज़ करते हैं या पसंद करते हैं, तो आप उनको उनके हिसाब से आप कलर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो हमारा कलर है ये डिसेंट सा हमने यहाँ पे कलर का कॉम्बिनेशन एडजस्ट करने की कोशिश की है। अगर वाइट पे आप बना रहे हैं तो उस पर मैं आपको अपनी राय जो दूंगा वो आप ब्लैक और मेहरून का अगर कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनेगा। तो आप इसको चेक कर सकते हैं, मेहरून भी यूज़ कर सकते हैं या हल्का सा मल्टाई कलर भी। अगर मल्टाई कलर फास्ट जो इसमें शेड आती है वो जब आप यूज़ करेंगे तो वो भी खूबसूरत लगती है। तो यहाँ पे ये तो कंसेप्ट्स हो गए या कलर के कम्बिनेशंस का आइडियाज़ हो गए। तो खैर आप इस तरीके से जो बाकी हमारी शेप है इसको भी इस तरीके से बना सकते हैं। दरमियान में हमने एक गैप छोड़ दी है। यहाँ पे एक चीज़ और ऐड करता चलूँ कि आपने जो कफ बनाने हैं ये आपने लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ पे बनाने हैं। आपकी या तो ब्लैक जो कलर है वो आपका चकपट्टी की तरफ जाना चाहिए, या फिर आपका जो ये ग्रीनिश शेड है इसकी तरफ आपकी चकपट्टी आनी चाहिए। तो दोनों साइड पे आपने इस चीज़ का ध्यान रखना। लेफ़्ट और राइट का जब कॉम्बिनेशन बना के आप कफ बनाते हैं तो एक तो उस पर प्रॉपर प्रोफेशनल एक तो लुक आ जाती है, दूसरा आपकी जो लुक है वो खूबसूरत लगती है, अट्रैक्टिव लगती है, आपका डिज़ाइन सोबर लगता है। दूर से उसकी जो फिनिशिंग है वो मज़ीद बढ़ती है। आप इसको अगर प्रैक्टिकल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये चीज़ मेरी समझ आ जाएगी कि मैं आपको क्या चीज़ समझाना चाहता हूँ। तो सेम एज इट इसी तरीके से आपने ये बॉक्सेस बनाने हैं, यही एक कंसेप्ट है। और यहाँ पे एक चीज़ आपको बताता चलूँ, पट्टी जब आप बना रहे होंगे तो सबसे पहले आपने ब्लैक वाली जगह की फिलिंग कर लेनी है या ग्रीन की जगह की फिलिंग कर लेनी है, और मिडल से आपने जब धागा गुजारना है तो आपने कोशिश करनी है जहाँ पे अगर आपने काज कराना है वहाँ से आपका धागा ना गुजरे, नहीं तो धागा कट जाएगा और आपका डिज़ाइन मुतासर हो जाएगा। तो आपने साइड से, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने साइड से धागा जितना भी गुजारा हुआ है साइड से गुजारा हुआ है, ताकि मेरा अगर काज या यहाँ पे पंच होगा तो मेरी डिज़ाइनिंग डिस्टर्ब ना हो। तो आपने इस चीज़ का खुसूसी ध्यान रखना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारे काज वाली जगह है या हमारे बटन्स वाली जगह है वहाँ से हमारा नीचे से धागा नहीं गुजरा हुआ, इस चीज़ की आपने लाजमी एहतियात करनी है। अब नेक्स्ट आप बैन देख सकते हैं, बैन का भी कॉम्बिनेशन अल्हम्दुलिल्लाह और फाइनल जो लुक है वो इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आई होगी। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट चीज़ ज़बरदस्त और यूनिक से सेशन में। जब तक के लिए अपने दोस्त को, मेरी टीम को दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। सोने रब दे हवाले।